हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतर तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, सभी चीज़ बाजू में रखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हम आपके लिए अगेन एक न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 7th 8th 9th के लिए साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट का होने वाला है। और अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाके बात करें तो यार ऑलरेडी सब चीज़ पहले से ही प्रेजेंट है आपके लिए, मतलब कोई चीज़ की कमी है नहीं। अगर आप एक 6th के बच्चे थे, 7th थे, 8 9 10 11 12 सभी स्टैंडर्ड के लिए सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी हमने पढ़ा के इस चैनल के ऊपर अपलोड करके वीडियोस के फॉर्म में रखा हुआ है। आप यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो सर्च कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जा सकते हो। अपने छोटे भाई बहन जो भी स्टैंडर्ड में होंगे उनको जरूर से इन्फॉर्म कर देना। अब ये जो वीडियोस थे व्हाइट बोर्ड वाले थोड़े पुराने हो गए थे, यानी 2 साल के आसपास पुराने हो गए थे, तो हमने सोचा कि आपके लिए न्यू वीडियो बनाया जाए ताकि ये भी सालों साल ऐसे ही आगे जाके चलते रहे। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए नया बैच, जिसमें हमने 7th 8th 10th 9th के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स हमारा चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था रैशनल एंड इरैशनल नंबर, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 की। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा समझा कि रैशनल नंबर होता क्या है, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार कोई भी अगर 2 रैशनल नंबर है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा, ये हमने डिस्कस किया था। और आज थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर कोई रैशनल नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो इसको किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली क्या हो जाता है ना, कोई भी रैशनल नंबर की हम बात जब करते हैं, अगर मैं आपको पिछला याद दिलाने की कोशिश करूं कि कोई भी हम रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर तो अपॉन के फॉर्म में होता है, यानी m अपॉन n के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। लेकिन आज हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया है तो उसको कैसे हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है, लेट्स सपोज 7/5 मेरा एक रैशनल नंबर है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 7/5 को, तो एक नंबर आएगा जरूर, ठीक है ना। 5 1 5 आएगा, माइनस करूंगा 2 आएगा, इधर पॉइंट डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, और 5 4 हो जाएगा 20, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 1.4 इज माई आंसर। तो यानी कि 7/5 का मतलब क्या हुआ, 1.4 हुआ। करेक्ट है, 7/5 का मतलब क्या हुआ, 1.4। तो ये रैशनल नंबर है, 7/5 एक रैशनल नंबर है, और 1.4 क्या है, एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और वी कैन से अ डेसिमल नंबर है। तो हम कैसे कोई भी दिए हुए रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं बाय यूजिंग द सिंपल डिवीजन मेथड, जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो। तो चलो फटाफट से देखेंगे, बहुत मजा आएगा करने में। तो आप लोग कुर्सी की पेटी टाइट बांध लो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, जरूर से छोड़ के मत जाना, ठीक है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो जनरल तौर पे अगर मैं बात करूं, जनरली डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर को, जैसे हमने आपको करके दिखाया कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है, तो बस आपको डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन डिवाइड जब हम करते हैं तो जनरली डेसिमल भी 2 तरीके से आते हैं। कौन से 2 तरीके से आते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसको हम एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश। अब जैसे कि ये मेरे पास 7/4 है, ठीक है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं 7/4। यहां पे ध्यान देना, ये क्या है मेरा 7/4, मैंने एक क्या ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया। 7/4 क्या है मेरे लिए, रैशनल नंबर। अब मुझे क्या बनाना है, 7/4 को किस में बनाना है बताओ, डेसिमल फॉर्म में बनाना है। तो उसको करने के लिए मेरे पास मेथड क्या है, 7/4 को डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए मुझे करना होगा सिंपल डिवीजन, जो हमेशा हम करते हैं। तो ये 7/4 हमेशा याद रखना, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, जो नीचे होता है वो बाहर आता है। तो इसको डिवाइड कर लो, 4 के टेबल में 4 1 4 होता है, माइनस करोगे 3 बचा, कुछ नहीं बच रहा है कैरी करने के लिए, तो इधर पॉइंट डाल दो, ठीक है। पॉइंट डाल दोगे ना, तो पॉइंट डालने की वजह से ये 0 हो जाएगा। फिर 4 7 28 होता है, आपको पता ही है, माइनस करोगे तो 2 आएगा। पॉइंट डाला हुआ है तो एक 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यहाँ पे, जैसा हमने बेसिक डिवीजन रूल पढ़ा हुआ है पहले कि पॉइंट है तो 0 बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर 20, 4 5 20 होता है 4 के टेबल में, माइनस करोगे 0 आ गया। एक बार रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको रुक जाना है, मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, ये हमारा आंसर है 1.75। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 7/4 जो था, जो रैशनल नंबर था, इसका आंसर है डेसिमल फॉर्म का, जो कि है 1.75। क्या आया, 1.75। समझ में आया? अब एक और चीज मैं इसमें सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आपको दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा कि टर्मिनेटिंग मतलब और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता क्या है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं अगेन। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 5/3, इसका मेरे को आंसर निकालना है। तो अगेन मैं डिवीजन करूंगा, ऊपर वाले नंबर अंदर जाते हैं, नीचे वाले नंबर बाहर आते हैं। तो 3 के टेबल में 3 1 3 होता है, माइनस करूंगा 2 आया, पॉइंट डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 3 6 18 होता है, बराबर, 3 6 18 होता है, माइनस करूंगा तो 2 आया, पॉइंट डाला हुआ है 0 बढ़ता जाएगा, फिर 3 6 18,
ठीक है, माइनस करूंगा 2 आएगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाएगा, फिर 3 6 18, ठीक है, माइनस करूंगा 2 आएगा, यहाँ पे जीरो पॉइंट डाला हुआ है तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, फिर 3 6 18। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना 0 नहीं आ रहा है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, वो बार बार 2 आते जा रहा है, और 0 लगने के बाद ये ऊपर जो क्वेश्चन है 1.666666666666 आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं हो रहा। तो खत्म नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेसिक समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। ये टर्मिनेटिंग क्यों था, क्योंकि अगर मैंने इनके एग्जांपल्स को लिए और जब मैंने इसको डिवाइड किया, यानी नेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो लास्ट में मेरा 0 आ गया, मतलब खत्म हो गया, 1.75 आया, रुक गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहे आंसर में मेरे। तो ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनेट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है मतलब टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। लेकिन ये भाई साहब तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये भाई साहब का 5/3 को जो हमने सॉल्व किया, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.666666 आता जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, कभी खत्म नहीं हो सकता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में बेसिकली टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th में जाओगे, तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। लेकिन फिलहाल में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी ऐसा नंबर लो, मतलब रैशनल नंबर हो, और उसको डिवाइड करो, और अगर उसका आंसर जो आ रहा है वो रिपीट बार बार हो रहा है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोले। खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर खत्म हो रहा है तो वो क्या है आपके लिए, क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो चलो और एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल में, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं। तो हमारा पहले वाले का आंसर क्या है बच्चा, 7/4 का फर्स्ट वन जो हमने सॉल्व किया, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट वन सॉल्व किया, तो इसका आया आंसर 1.75। तो इस तरीके से 7/4 को हमने 1.75 लिख दिया, यानी डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब ये मैंने जो डिवाइड किया था वो मैंने मिटा दिया, लेकिन आप लोग को लिखना है वो, और उसको एज इट इज रहने देना है। जब हम प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसको एज इट इज छोड़ेंगे, लेकिन इसमें और भी मुझे कराने हैं ना, तो मैं यहाँ पे कराता हूँ। अब -10/4 है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगेन माइनस से लेना देना फिलहाल में नहीं है मेरे को, 10 अंदर 4 बाहर। देखो 4 के टेबल में 4 2 8, माइनस करूंगा 2 बचा, पॉइंट डाल दूंगा तो 0, 4 5 20, खत्म, यहाँ पे 0 आ गया। 2.5 मेरा आंसर है, तो -10/4 का आंसर क्या आ गया, माइनस तो रहेगा, और ये 2.5, तो -2.5 विल बी माई करेक्ट आंसर। उसी प्रकार थर्ड वन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना, 50/4 है, ठीक है, 50/4, इसको अगर सॉल्व करो, देखो यहाँ पे इसको मिटा दो, 50/4 को सॉल्व करके देखो, 50/4, तो 4 1 जा 4, माइनस करूंगा 1 0 बचा, 0 आ गया ना, नीचे कैरी हुआ ना, फिर 4 के डाल में 4 2 जा 8, माइनस करूंगे 2 बचा, पॉइंट डाल दो 0 आ गया, 4 5 जा 20, मतलब आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, यहाँ पे 12.5 है, तो 50/4 का मतलब होता है 12.5। तो यहाँ पे तीनों ही केस में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसके लिए क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। लेकिन ये वाले क्या है, खत्म नहीं हो रहे थे, इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और एग्जाम्पल से हम स्टडी करते हैं, इसको फिलहाल मैं मिटा दूं, यहाँ पे ध्यान देना। इसका आंसर कितना आया था, 1.6666, और ये आते जा रहा था, इसके लिए इसको डॉट डॉट करके लिख देने का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सॉल्व करो 5/6, 5/6 को सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 5/6 है, तो ऊपर वाला अंदर जाता है, ठीक है, नीचे वाला बाहर रहता है, तो 6 के टेबल में 5 जाएगा क्या, भाई जाता ही नहीं है, तो 6 1 जा 6 भी लिख के मतलब नहीं है, तो 6 0 जा 0 होता है, 5 डाल दूंगा, 5 - 0 इज 5। अब यहाँ पे पॉइंट डाला तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 6 8 जा 48 होता है, बेसिक डिवीजन है जो हमने बचपन में सीखा है। 2 बचा, ठीक है, पॉइंट डाला हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है, 2 आया, पॉइंट डाला हुआ है 0 बढ़ जाएगा, 6 3 जा 18 अगेन, 2 आया, पॉइंट डाला हुआ है 0 बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 6 3 जा 18 फिर से आएगा, फिर से यहाँ पे 2 बचेगा, 0 डाल दूंगा तो फिर से ये आएगा, मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.83333 आते जाएगा। बट इस केस में करना क्या होता है, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर डॉट, ये देखो 1.6666 था, 1.66 था, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1.6 और उसके ऊपर डॉट। समझ में आ रहा है, कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर डॉट लगा दो, मतलब 1.6 और उसके ऊपर रिकरिंग का डॉट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो डॉट मैंने लिखा है इसके ऊपर 6 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं 1.6 रिकरिंग, या फिर 1.6 बार बोलते हैं इसको, तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिकरिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है, बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज आपको, ओके। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, देखो यहां पे ध्यान से,
ये हमारा क्या आ रहा है 0.833333 आते जा रहा है। तो यहां पे मुझे बताओ रिपीट क्या हो रहा है, 0.838383 रिपीट हो रहा है क्या नहीं, 0.8 ठीक है, लेकिन ये 333 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डॉट 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 इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूंगा 0.8 तो ठीक है, 8 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए 3 के ऊपर डॉट, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 3 के ऊपर डॉट, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा रहेगा। वैसे एक और एग्जांपल है तीसरा 23/99। अब ये खतरनाक एग्जांपल है, देखो 23/99 ये क्या सीन है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे 23/99 को। चलो यहां पे सॉल्व करके दिखाने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूं, या फिर इधर ही कहीं कर देता हूं ना, यहां पे करता हूं, चलो की जरूरत नहीं है ना, इसको मिटा देता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं। देखो ध्यान से 23 को 99 से डिवाइड करना है, 99 से 23 को, देखो हमेशा याद रखना। अब आप ये मत करना कि 99 बड़ा है तो ये अंदर चला जाएगा, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, ठीक है, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है। अगेन मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, तो 23 अंदर जाएगा, 99 बाहर आएगा, 99 के डबल में जाएगा नहीं, 99 जीरो जा जीरो, 23 बचा, पॉइंट डाल दूंगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 99 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 230 है, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 198 होता है, क्योंकि भाई 100 होता तो 100 2 200, उससे 2 कम 198, माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये 30 और 2 32 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 320 हो गया। अब मुझे बताओ 99 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, 320 आएगा, तो भाई मुझे पता है कि अगर 100 होता तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करता तो 300 आता, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते ना। डिवीजन का रूल क्या है, कभी भी कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उससे कम आए या फिर उसके इक्वल आए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 99 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो कितना आ जाएगा 300 में 3 कम, 300 में 3 कम मतलब 297 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो ये 3 और ये 23, ठीक है, 23 बचा, फिर से पॉइंट डाला हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली आएगा, फिर 230 आया, यहां पे भी 230 आया था तो वही रिपीट होगा, मतलब 99 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो फिर से यहां पे क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा, फिर से क्या बचेगा 32 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फिर 320 आ गया, फिर मैं 99 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 297 आएगा, फिर यहां पे कितना बचेगा 23 बचेगा, फिर पॉइंट डाला हुआ है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 0.23232323 करके आते रहेगा, आप कितना भी आधा घंटा सॉल्व कर लो, 1 घंटा सॉल्व कर लो, वो 0.232323 रिपीट होता रहेगा। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 0.23232323 आते जा रहा है, लेकिन इसको आप लिखोगे कैसे 0.23। अब ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर डॉट डॉट नहीं लगाना, जब दो नंबर साथ में रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर एक बार लगा देना है, इस प्रकार से लाइन खींच देना है, जिसको बोलते हैं 0.23 बार, यानी रिकरिंग हो रहा है वो चीज, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया इसका मतलब। तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से और इससे सिंपल तरीके से यार कोई समझा नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं मेरी बात करूं तो, क्योंकि हमने अर्लियर भी रिकॉर्ड किया है और यहां पे भी एक नए वीडियो, तो बेहतरीन तरीके से मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की है आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे असली खेल के ऊपर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलो ले लेते हैं हमारा येलो कलर, येलो येलो डर्टी फेलो। चलो रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में बनाना है, क्वेश्चन ऐसे है एग्जाम में। 9/37 है, तो कैसे करोगे 9/37 को, 9/37 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड में डिवाइड करना होता है, तो 9 ऊपर जाएगा 37 अंदर, 37 9, पहली बात तो 37 डिवाइड नहीं कर पाया तो 37 जीरो जा जीरो करूंगा, माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है मतलब, ठीक है। तो ये हो गया 9। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डाल दूं तो पॉइंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 37 के टेबल में 90 आएगा क्या, 37 2 जा 37 3 जा तो 90 के ऊपर चले जाएगा, तो 37 2 जा लेना पड़ेगा। तो 37 2 जा कितना होता है, 37 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 74 आएगा। तो 37 2 जा होता है 74, कितना बचेगा माइनस करो, ये 6 और ये 10 मतलब 16 बचेगा, 16 बच गया, घटाओ 16 बच गया, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली आएगा, 160 आया। अब 37 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 160 आ जाए, करके देखो, ये सब करके देखना पड़ेगा आपको बच्चा। 37 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 160 आए, 37 को 5 से करके देखो, 5 7 जा 35, 3 कैरी होता है, 5 3 जा 15, 16 17 18, 185 आ रहा है, 160 से बड़ा है तो ले नहीं सकते, मतलब 37 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14, 148, तो 37 4 जा कितना होता है 148 होता है, माइनस करोगे कितना बचेगा 12 बचेगा, बराबर 12 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 ऑटोमेटिकली आएगा। अब 37 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, तो 37 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 37 में 3 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21,
2 कैरी, 3 3 9, 10 11, 111 आ रहा है। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 111, माइनस करूंगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, बराबर। पॉइंट डाला हुआ है तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये 90 यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब अब ये रिपीट होना स्टार्ट होएगा। इससे ये दिमाग चलता है हमारा कि ये 90 एक बार आया था, वापस से 90 आ रहा है, मतलब अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे, ये 90 आ गया ना, अब वापस से सेम वही चीज होगा। 37 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 90 के आसपास आए, तो 37 2 होता है 74, माइनस करूंगा 16 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ है, 0 ऑटोमेटिकली बढ़ गया, 160 आया, देखो 160 फिर से आ गया। 160 लाने के लिए मतलब 37 में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 37 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 148। फिर से कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 0 आ गया 120। फिर 120 लाने के लिए 111, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 111 आएगा। फिर से बचा 9 और ये हो जाएगा 90। मतलब ये चीज चलता आ रहा है सिलसिला। तो यहां पे अपने एक चीज नोटिस किया कि 0.243243 आ रहा है, मतलब 0.243243 और आगे भी ऐसे 243 आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है। क्या मिल गया है कि 9/37 का जो आंसर है ये क्या है, ये है आपका 0.243243 और ये चलता रहेगा सिलसिला। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 9/37 जो था इसको आप लिख सकते हो कैसे, 0.243 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर लाइन खींच दो, तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। कितना इजी था आप देखो, आप खुद ही बताओ। क्या रिपीट हो रहा है, 243 रिपीट हो रहा है, तो 243 के ऊपर एक लाइन आ जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन। इससे सिंपल मतलब मुझे नहीं मालूम कि इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है। अगला क्वेश्चन चलो, ये है 18/42, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगेन डिवाइड करना पड़ेगा 18/42 को, यहां पे आ जाएगा अंदर 18, नीचे आ जाएगा 42। अब एक और चीज है, इस चीज को करने के पहले आप थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो। क्या, इसको मैं छोटा बना सकता हूं। अब ये देखो 9/37 है, इसको मैं छोटा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि 9 के टेबल में 37 आता नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ छोटा हो सकता है क्योंकि मुझे पता है ये 18/42 है। ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 9 18 होता है, 2 के टेबल में 2 21 42 होता है, मतलब क्या आया 9/21। और फिर से 3 के टेबल में 3 9 होता है, 3 7 21 होता है, मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है 3/7 आ रहा है। मतलब इसी चीज को मैंने 3/7 लिख दिया, चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/7। अब ये 3/7 को मुझे डेसिमल फॉर्म में बनाना है, तो अब मैं यहां पे डिवीजन यूज करूंगा 3/7 के लिए। तो ऊपर 3 है तो यहां पे अंदर 3 जाएगा, 7 0 0 माइनस करूंगा 3 बचा, पॉइंट डाला 0 हो गया, ठीक है। 7 4 होता है 28, माइनस करूंगा 2 बचा, पॉइंट डाला हुआ है 0 हो जाएगा। 7 2 होता है 14, माइनस करूंगा 6 बचेगा, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लेना चाहिए था इसको, देखो यहां पे ध्यान से। ऊपर ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा जगह कम ना पड़ जाए इसके लिए, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे वही चीज चल रहा था हमारा। 6 आ गया यहाँ पे, माफ करना, 6 आ गया यहाँ पे, पॉइंट डाला हुआ है 0 हो जाएगा। 7 के टेबल में 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 होता है, 7 8 कितना होता है 56। माइनस करूंगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 अपने आप आ जाएगा। फिर 7 5 35 होता है, ठीक है। माइनस करूंगा तो 5 बचेगा, 0 अपने आप डाला हुआ है। 7 7 49 होता है, ठीक है। 1 डालूंगा 0 अपने आप आ जाएगा। 7 1 7 होता है, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। अब देखो यहां पे भी 30 आया था, यहां पे भी 30 आया था, इसका मतलब अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, ये वाला जो कि रिपीट होएगा 0.428571, 0.428571 वैसे ही है, वापस से 428571, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा ऐसे ऐसे। तो हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो 3/7 है, यानी कि ये जो 18/42 है, इसका जो रियल आंसर है वो क्या आएगा 0.428571 बार। ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो 0.428571 ये रिपीट मोड पे बार बार चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है और हमारे आंसर को निकालना है। और चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला पड़ाव है, अगला क्वेश्चन है। चलो ध्यान से समझते हैं बच्चा। 9/14 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 9 छोटा नहीं हो रहा तो डायरेक्ट डिवाइड करो। 9/14 करना है, तो 14 0 0 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 9 बचा, ठीक है। माइनस करूंगा
तो 9 बच रहा है। ठीक है, माइनस क्या कर रहा हूं मैं यार, थोड़ा सा मैं सटा देता हूँ। चलो 9 बचेगा, पॉइंट डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, 90 आ गया। अब 14 के टेबल में 90 कहां से निकालूं मैं, 14 5 जा 75, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। ठीक है, तो पता है ना टेबल बेसिक तौर पे, तो हमें पता है कि अगर मैं 14 से 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 होता है, 2 कैरी 6 1 जा 6 7 8 84 आता है, मतलब 90 से छोटा है तो ये चल जाएगा। तो मतलब 14 6 जा किया तो 84 आया, माइनस किया तो 6 बचा, माइनस किया तो 6 बचा, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 हो जाएगा, 60 आ गया। 14 4 जा मुझे पता है कितना होता है, 56 होता है, माइनस करूंगा तो 4 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 ऑटोमेटिकली आएगा, 40 आया। 14 3 जा 42 मतलब नहीं ले सकते, 14 2 जा 28 लेना पड़ेगा, माइनस करूंगा 2 बचा। ठीक है, माइनस करूंगा 2 बचा, सॉरी 12 बचा, माफ करना 12 बचा, पॉइंट डाला हुआ है 0 हो गया। 14 के टेबल में तो 120 आता है कि नहीं, 14 के टेबल में अगर आप देखोगे तो 14 8 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 1 जा 8 9 10 11 112, तो 14 8 जा होता है हमारा 112, इसको माइनस करूंगा तो 8 बचेगा। ठीक है, पॉइंट डाला हुआ है 0 हो जाएगा। फिर 14 के टेबल में 14 7 जा 84 होता है, 14 6 जा होता है 14 6 जा कितना होता है 7, नहीं 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 5 जा 70 ले सकता हूं मैं, 14 5 जा 70 ले लूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से कितना बड़ा जाने वाला है ये चीज, ये देखो ध्यान से, माइनस करूंगा तो 10 बचा, 10 बचा ना, माइनस करूंगा तो क्या बच रहा है दोस्तों, इसको और थोड़ा साइड में ले लेते हैं। देखो यहां पे कितना मजेदार चीज है ये। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, 10 बचा माइनस करने के बाद, एक सेकेंड, ठीक है 10 बच रहा है, 80 में 70 के 10 बच रहा है, पॉइंट डाला हुआ है 0 पड़ जाएगा, 100 आ गया। अब मुझे बताओ 14 के टेबल में क्या आएगा और 100 के आसपास, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा कर लो, 14 7 जा 98, अब माइनस करोगे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, 0 आ जाएगा, 14 1 जा 14 होता है, माइनस करूंगा तो 6 आ गया, पॉइंट डाला हुआ 0 पड़ जाएगा। अब ये 60 है देखो, और यहां पे 60 आया था, मतलब अब जाके वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ, तो हमारा आंसर क्या है 0.642851, और उसके बाद से वापस से 64851 आने लगेगा, मतलब हमारा जो आंसर आएगा 9/14 का वो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 0.642851, और ये रिपीट होता रहेगा बार बार। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 9/14 इज इक्वल टू 0.642851 और इसके ऊपर बार, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ये हमारा आंसर, और ये हमने सॉल्व करके दिखाया उसको। उसी प्रकार इसको कर लो, 103 को माफ करना, कैसे करोगे, 103 ऊपर है तो ये अंदर जाएगा, और 5, और ये माइनस में है ना, तो थोड़ी देर के लिए माइनस को बाजू में रखो दिमाग से, जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। 5 2 10 होता है, माइनस किया 0 यहाँ पे और 3 कैरी हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 5 के टेबल में जाएगा क्या, तो 5 0 जा 0 करना पड़ेगा, 3 आया। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं है कैरी करने के लिए, तो पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट डाल दिया, 0 आ गया, 5 6 जा 30, माइनस करोगे 0 आ गया, मतलब पहली बार ये क्या हो गया, कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, पहली बार हमारा क्या आ रहा है आंसर 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर इज 0, तो हमें रुक जाना है, इसका मतलब -103/5 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 20.6। लेकिन यहाँ पे एक गलती मत करना, ये माइनस में है तो ये भी हमारा माइनस लिखना मत भूलना, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये जो रिकरिंग वाला है ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, इसको जरूर से सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि ये -11/13 का ऐसे कुछ तो आएगा लंबा चौड़ा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो कितना आएगा मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेहनत करें और मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपका आंसर कितना था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं, क्योंकि इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश की है और पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग जितना हो सके अपने सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, जो भी रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में है, 8 स्टैंडर्ड में, उन सभी को वीडियो शेयर करना। अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।